हेलो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्मल। आप सबका डीएनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए। तो हम आज का डिस्कस करने वाले, पहले मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रीयता। ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो है ना सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट वाला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और मैं उसमें पढ़ा चुका हूं आपको खिलाफत मूवमेंट तक। ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है? हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भैया खिलाफत मूवमेंट के बाद भारत में कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद पढ़ना है हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, यदि किसी लास्ट क्लास में किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लिएगा। ठीक है, पूछ लेना, मतलब कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है यार, पूछो। लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज करो यार, मजा आएगा फिर पढ़ाने में ना। वैसे अपने को क्या एक बीवी मिलता है, बहुत बड़ी बात है ना। चलो पढ़ते हैं आगे कहानी। क्या पढ़ना है आज की तारीख में? आज की तारीख में नहीं, आज के क्लास में क्या पढ़ना है? चलो स्टार्ट करें। कल मैंने जो क्लास ली थी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ली थी, मैंने खुद देखी 2-3 बार, मजा आ गया मुझे भी देखने में। तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा मजे देखने में? हिस्ट्री की क्लास है यार, मजा ही आता है देखने में। चलो, हमें पढ़ना है आज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलो, ये है क्या सर? वो ये मूवमेंट चलाने के पीछे महात्मा गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये चलाए क्यों? देखो, हमने कल के क्लास में देखा था कि भारत में काफी सारे मूवमेंट चलाए गए थे। सॉरी, काफी सारे क्या हो गए? इंसिडेंट हो गए। जैसे जलियन वाला बाग, रोलेट टेट यानी काला कानून, है ना, खिलाफत मूवमेंट, मतलब इतने सारे इंसिडेंट हो गए। तो महात्मा गांधी को लग गया कि भैया अब भारत को एक करने की जरूरत है और अब हमें क्या चलाना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट। क्या चलाना पड़ेगा? एक मास मूवमेंट चलाने की क्या है? जरूरत है ना। तो उनकी एक किताब है, उनकी एक किताब देखने को मिलती है, हिंद स्वराज। क्या है उस किताब का नाम? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में एक नया कॉन्सेप्ट दिया था हमने, असहयोग का। किसका? असहयोग या नॉन कोऑपरेट का। मतलब हमें किसी भी चलो इसको हटाओ थोड़ा सा, मैं ऐसे समझो। यदि मान लो हमें किसी हमारे गोल में जीतना है या हमें किसी लड़ाई में जीतना है, तो सबसे पहले हमें उस सामने वाले के साथ नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये किसका भाग है? सत्याग्रह का एक भाग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो किस किताब में लिखा गया था? ये हिंद स्वराज में लिखा गया था। और इन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट करा यहाँ से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आइडिया कब आया था उनको? खिलाफत मूवमेंट के दौरान ही आइडिया आ गया वो, क्योंकि उनको लगा है अब भारत एक हो चुका है। अब भारत इसमें नहीं बटा कि हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सिख है, नहीं। अब भारत एक हो चुका है और इस एकता का, इस यूनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा। तो इस यूनिटी का फायदा उठाने के लिए एक सेशन होता है, कांग्रेस सेशन। कांग्रेस का हर साल क्या होते हैं? सेशन होते हैं। दो सेशन होते हैं यहाँ पर, एक है आपका कलकत्ता वाला, एक आपका नागपुर वाला। दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। और दोनों में फर्क क्या है मैं वो भी बताने वाला हूँ। चलो, सितंबर में पहले एक सेशन होता है। सितंबर 1920 में, 1920 में स्पेशल सेशन बुलाते हैं। ये सेशन बुलाया जाता है कहां पर? कलकत्ता में। इस कलकत्ता सेशन में महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी एक प्रपोजल रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना है और वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या स्टार्ट करना है? एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। ये प्रपोजल रखा किसके सामने? कांग्रेस के सामने। पहले तो वही कांग्रेस में बड़े नाटक करे, इंडिया क्या होगा इससे, देश कैसे एक उपाय कैसे कर पाएंगे, ये वो। तो महात्मा गांधी जी ने अपने कुछ टारगेट बताए कि हमें क्या करना है इस मूवमेंट के अंदर। हमें ब्रिटिश के साथ किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में कोऑपरेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें सहयोग नहीं करना है। अच्छा, कैसे सहयोग नहीं करोगे? मान लो यदि आप किसी सरकारी जॉब में हो तो उसको छोड़ दो,
यदि आप ब्रिटिश के स्कूल में जा रहे हो तो जाना छोड़ दो। इस तरह से हम ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये पूरा प्रस्ताव रखा किसने? महात्मा गांधी जी ने। कहां पर? कलकत्ता सेशन में। अभी भी लोग विचार अधीन थे भैया कि क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। तो फिर क्या होता है, पूरी 1-2 महीने वो तैयारी करने के बाद वापस एक सेशन होता है। ये सेशन होता है दिसंबर 1920 में। ये सेशन होता है कहां पर? नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में। और नागपुर सेशन में इसको पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? अडोप्ट कर लेते हैं, इसको पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखना, प्रपोजल कहां रखा गया था? कलकत्ता सेशन में। पास कहां किया? नागपुर सेशन में। ठीक है, ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से अडॉप्ट किया गया। अब इसके इवेंट क्या थे, प्रोग्राम क्या थे, कहां किस प्रकार से ये मूवमेंट चलाया गया था, सारा देखना है ना, सब कुछ आपको। चलो अब हमें क्या क्या पढ़ना है इस मूवमेंट के अंदर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, नॉन कोऑपरेशन, सॉरी NCM करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ स्टार्ट, ये देखेंगे, है ना। कौन से सेशन, ये देख चुके हैं कि कौन से सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया, ये देख लिया अपन ने, है ना। क्या क्या प्रोग्राम्स थे इसके अंदर, ये देखना है। क्या क्या इवेंट हुए इस दौरान, ये देखना है। और लोगों ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, हमें ये देखना है। और ये खत्म कैसे हुआ, है ना। अब हम फिर हमें ये देखना है। ये 4-5 चीजें हमें डिस्कस करना है इसके क्लास में। और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, कब हुआ स्टार्ट? पता चला गया था भैया नागपुर सेशन हुआ, ठीक है। और नागपुर सेशन में इसको क्या कर लेते हैं? एडोप्ट करने के बाद इसको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। स्टार्ट कर दिया गया इस मूवमेंट को, मतलब 1920 के बाद ही। अब होता क्या है, इसमें रखे गए कुछ प्रोग्राम कि हमें क्या क्या करना है। अब महात्मा गांधी जी के पास आए कि भैया इस मूवमेंट में करना क्या है हमें। तो इस मूवमेंट में सीधा सीधा उन्होंने बोला कि हमें करना है पूरी तरह से बॉयकॉट। क्या करना है? पूरी तरह से करना है बॉयकॉट। अच्छा, क्या करना है? बॉयकॉट। मतलब सीधा सीधा उनका कहना है कि कॉपरेट नहीं करना है। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना। क्या ना करना? सहयोग ना करना। सर कैसे, मतलब सहयोग कहाँ नहीं करें? तो हमें करना है इसका बॉयकॉट। बॉयकॉट का हिंदी में बोलते हैं बहिष्कार। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? बहिष्कार करना है। बहिष्कार कैसे, समझो। जैसे, चलो मैं इस प्रकार समझा रहा हूँ बहिष्कार मतलब क्या होता है। अब लोग 4 दोस्त थे, चारों दोस्त बढ़िया पार्टी वार्टी करने गए, सबने पैसे वैसे मिला लिए। अब बोल दिया भैया हमारे पास पैसा है, चलो। सब ले गए भैया, है ना, बड़े खाए चारों ने मिलके। 3 ने पैसे दिए, इतने पैसे देने से मना कर दिया, बोले मेरी जेब खाली है। जब दूसरी बार पार्टी करने के बाद आई तो उसका क्या करेंगे? हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है। इसको लेके नहीं जाएंगे, इसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो क्या क्या बॉयकॉट करा? पहला, जितने भी इंडियन सिटीजन्स गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी, मतलब त्याग कर दी। जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस उस समय के कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी पोस्ट खाली कर दी। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश स्कूल, सब ब्रिटिश है ना। कोई उस समय किसकी सरकार थी? ब्रिटेन की। जितने भी ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, उन सबको छोड़ दो भैया, है ना। बच्चों से कहो स्कूल मत जाओ। जो भी वकालत कर रहे हैं उनको बोलो कि वकालत ना करें। ये सब, वो शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। ये सब प्रोग्राम रखा गया था किसके अंदर? आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। बॉयकॉट करना है, हर चीज का बॉयकॉट करो। गवर्नमेंट सर्विस का, गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का। उसके बाद गवर्नमेंट जो आप वकील हो तो वकालत छोड़ दो। यदि कोई ऑफिस जा रहा हो ऑफिस जाना छोड़ दो। यदि आप पुलिस सर्विस दे रहे हो तो उसको भी छोड़ दो। ये सारे प्रोग्राम रखे गए थे किसके अंदर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। चलिए, इतना क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? हाँ, अब हम ये देखते हैं कि कहां कहां ये मूवमेंट किया गया था, सॉरी, है ना। कहां कहां ये मूवमेंट किया गया ना। तो हमें 4-5 जगहों का देखना। अवध का देखते हैं, अवध के बाद आसाम का देखना है, आसाम के बाद हमें आंध्र प्रदेश का देखना है, आंध्र प्रदेश के बाद हमें ट्राइबल एरिया का देखना है। हर जगह अलग अलग देखना है। तो अब लिखो कि ये मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
पूरे देश में किस प्रकार से फैला, है ना। अब हमें ये देखना है। चलो हम देखेंगे कहाँ कहाँ का, अवध का, हम देखेंगे असम का, हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का, हम देखेंगे कहाँ का, ट्राइबल एरियाज का, है ना। चापा देखना बच जा रहा नहीं, और फिर इसका मूवमेंट कर जाएगा खत्म। चलो अब अवध में क्या हुआ, देखो भैया पहले हम देखते हैं अवध का, ठीक है। और यहाँ पर देखो जहां जहां मूवमेंट हो रहा है ना, सभी लोगों ने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाला है। मतलब सभी के हिसाब से क्या है, स्वराज का मतलब अलग अलग। पहले हम देखते हैं अवध। अवध में किसने करा भैया, तो क्या था, अवध में दिक्कत ये हो रही थी कि अवध के किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। अवध में क्या हो रहा था, सुनो। अवध में ये होता कि अवध में दो लोग थे, चलो अवध कैसे छोड़ो, ऐसे समझो। अवध में दो थे, एक थे तालुकार्स, तालुकदार से ना ऐसा, हाँ। और दूसरे जमींदार। ये तालुकार्स और जमींदार क्या लेते थे, किसानों से टैक्स। ये मान लो किसान है भैया, बेचारा दुखी है, इससे क्या वसूल रहे, टैक्स, है ना। क्या वसूल रहे इससे, टैक्स वसूल रहा है। मतलब इससे क्या ले रहा है, पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हाँ भैया क्या हो रहा, ऊपर से बेकार सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो इन सबके खिलाफ ही मूवमेंट चला गया। उस मूवमेंट का हिस्सा था आपका नाई धोबी मूवमेंट भी था। नाई धोबी इससे मूवमेंट का हिस्सा था। नाई धोबी मतलब ना तो कोई पर्सन, ना किसी जमींदार लैंडलॉर्ड किसी का भी बाल नहीं काटेगा, ना ही उनके कपड़े धोएगा। ये इसका पार्ट था। फिर भैया लीड करने वाले भी होने चाहिए, तो हम लीड करने के लिए आए कौन, यहाँ के बाबा रामचंद्र। कौन आते, बाबा रामचंद्र। अभी बाबा रामचंद्र कौन थे, तो बाबा रामचंद्र फिजी में एक लेबर की तरह इन्हें काम कर रहा था। बाद में अवध में आके इस मूवमेंट को क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने लीड किया, ठीक है। तो यहीं पर जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सभा बनाते हैं, उसका नाम है अवध किसान सभा। क्या बनाते हैं, अवध किसान सभा। चलो ठीक है। हाँ क्या हुआ, अवध में हुआ। अवध में किसके खिलाफ हुआ था, तालुकार से जमींदार के खिलाफ। क्यों भैया, तालुकार जमींदार क्या वसूल रहे थे, टैक्स। हाँ, इससे नई धोबी मूवमेंट इसी का पार्ट है। लीड किसने किया, बाबा रामचंद्र ने। ऊपर से भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर कौन सी सभा बनाई थी, अवध किसान सभा यहाँ पर बनाई। इतना क्लियर है आपको, चलो। हाँ ये जो क्लास है रिवीजन बेस्ड क्लास है, समझना कि सर इतना छोड़ छोड़ कर पढ़ा रहे हो, अब डिटेल में नहीं पढ़ाते हो। अरे भैया रिवीजन करवा रहा हूँ मैं ना। हाँ, डिटेल वाली क्लास तो अपन लेंगे। चलो इतना क्लियर है आपको। हम्म। अब हम आते हैं क्या, प्लांटेशन आसाम का ना। आसाम में क्या हुआ, ये अवध का लिख लिया सबने। तालुका के खिलाफ था, टैक्स के खिलाफ था, नई धर्मी मूवमेंट चलाया बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने अवध किसान सभा यहाँ पर बनाई। चलो अब हम पढ़ते हैं किसका, आसाम का। आसाम में क्या हुआ, देखो आसाम की कहानी भी बहुत बहुत बढ़िया है। आसाम में कानून चलता था। देखो आसाम में क्या थे, प्लांटेशन, चाय के प्लांटेशन थे यहाँ पर। क्या थे, चाय के बगीचे होते ना, वहां पर थे। तो वहां प्लांटेशन था किसका, चाय का ही। और वहां पर एक कानून चलता था वर्कर्स के लिए, जो वर्कर्स काम करेंगे ना चाय बाय के लिए, तो वहां पर एक कानून काम करता था। उस कानून का नाम है इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसमें क्या लिखा था, इसमें ये लिखा था कि वे कोई भी वर्कर बिना किसी परमिशन के प्लांटेशन के बाहर नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता, प्लांटेशन के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अब भैया इनको खबर लगी कि देश में महात्मा गांधी जी आए हुए हैं, और महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया। कौन सा मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जिसमें हमें क्या नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है ना। फिर क्या हुआ, सभी वर्कर्स चले गए, प्लांटेशन छोड़ के कहाँ चले गए, घर चले गए ना। और उन्होंने अपने हिसाब से स्वराज का मतलब निकाल लिया, और स्वराज मतलब निकाल के वो क्या करने लगे, हड़ताल करने लग गए। बाद में पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और बहुत मारा। देखो एक्चुअल में नॉन कोऑपरेशन की कमी ये थी कि प्रॉपर हर जगह प्लान आपने सेट नहीं किया था। बाद में महात्मा गांधी जी इसको खुद बंद कर देंगे, है ना। अब देखो बहुत अच्छी कोशिश थी, एक साल में हमें हो सकता है उस समय आजादी मिल जाती, पर सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाल लिया। बस यही हुआ फिर। चलो
उनका मतलब ये था कि स्वराज मीन्स होता सेल्फ रूल, है ना। चलो अब स्वराज का मतलब समझो, इन्होंने स्वराज को किस प्रकार से समझा। देखो स्वराज का मतलब होता है खुद पे रूल करना, मतलब सेल्फ रूल, हमारा खुद का क्या हो, रूल हो, मतलब ये जिस देश में रहते हैं उसी देश का क्या हो, रूल हो, इसका मतलब होता है स्वराज। तो सबने अपने तरीके से क्या निकाला, स्वराज का मतलब निकाला था। चलो ये होगा आपका, मेरे पास जो नोट्स है उसमें दिया नहीं है आंध्र प्रदेश का, एक सेकंड रुकना है। चलो आंध्र प्रदेश का वो समझ लो। आंध्र प्रदेश में भी कहानी कुछ ऐसी थी। आंध्र प्रदेश में भैया पूरा वो थे ट्राइबल्स। तो यहाँ पर एक वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट क्या किया था, लीड किया था। बाद में अल्लूरी सीताराम राजू जी को भी हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जो मूवमेंट किया था उसको भी पूरी तरह से क्या दबा दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। अल्लूरी सीताराम राजू ने कहाँ किया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ किया था उन्होंने, आंध्र प्रदेश के अंदर। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने कहाँ किया था, आंध्र प्रदेश के अंदर किया था। एक मिनट रुकना आप लोग, ठीक है, ये रुकना है क्योंकि कुछ मिस हो रहा है, आई थिंक सो। बस एक मिनट रुकिएगा, कुछ बताना था मुझे। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भाई एक चीज छूट गई मुझे, बस वो देख लूं कहाँ रह गई वो। ठीक है, पढ़े आगे का। फर्स्ट वर्ल्ड खिलाफत मूवमेंट होगा अपना, मोहन टाउन कंट्री साइड, अवर के किसान सभा। हाँ, अवर किसान सभा सब कब बनी थी, 1922 में बनी थी। ठीक है, चलो ठीक है, मिल गया, वही है ना। तो आंध्र प्रदेश के गोदाम हिस्ट्री, ये भूल रहा था मैं। हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर, चलो ये होगा अपना प्लांटेशन वाला कंप्लीट। हाँ चलो लास्ट बचा अपना ना, ये वाला देख लो बस। अब ये मैं भूल रहा था बस, आंध्र आसाम का कंप्लीट हो चुका है, आंध्र प्रदेश का देख लो। आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से मूवमेंट को लीड किया है ना, किसने किया था। देखो आंध्र प्रदेश का समझो, देखो आंध्र प्रदेश में भी यही ट्राइबल्स के खिलाफ हुआ था, है ना, ट्राइबल्स ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, इतना समझो बस। यहाँ पर लीड किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने। क्या किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने। फिर बाद में 1924 में इनको किसने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने इनको अरेस्ट करके, कोई कहता है कि मार दिया गया, कोई बोलता है सिर्फ अरेस्ट किया था, वो अलग अलग कहानी मिलती है। इतना समझो कि 1924 में पुलिस वालों ने क्या कर लिया था, इनको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था। हाँ, वो कैप्चर करके फिर फांसी पर, मतलब इनको फांसी दे दी गई थी, है ना, 1924 में क्या दे दी गई, इनको फांसी भी दे दी गई। चलो ये होगा हमारा आंध्र प्रदेश की कहानी का। अब ट्राइबल की वही फॉरेस्ट लो ला दिया, हर चीज काटने से मना कर दी, उन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा लगभग क्या हो गया, खत्म। इसमें हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ किस इसने मूवमेंट हेड किया। हमने देखो पहले आपने पढ़ा अवध में, अवध में कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या चलाया वहां पर, अवध किसान सभा बने वहां पर। फिर अपने पढ़ा आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। फिर असम में क्या हुआ था, इमिग्रेशन प्लांटेशन एक्ट आया था, जिसके तहत कोई भी वर्कर प्लांटेशन के बाहर नहीं जा सकता था। ठीक है, चलो अब हमें पढ़ना किसका, कि ये पढ़ना आप, ये खत्म कैसे हुआ, कि महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट कॉल्ड ऑफ क्यों किया, वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। देखो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने क्लियर कर दिया था कि हम जितने भी कार्यक्रम, जितने भी प्रोग्राम चलाएंगे, सारे के सारे सत्याग्रह की आइडियोलॉजी पे चलाएंगे, मतलब एक सच्चाई के साथ चलाएंगे, एक अहिंसा के साथ चलाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा इसमें नहीं होगी।
लेकिन क्या हुआ, हमने हर जगह देखा भैया हिंसा हो रही है, असम में देख लिया, आंध्र प्रदेश में देख लिया, हर जगह ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हिंसा कर रही है। वो लोग भी रैली वगैरह निकाल के हड़ताल कर रहे हैं। मतलब सभी ने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाल लिया। हुआ क्या, फिर एक वही इंसिडेंट हो गया, हमें चोरा चोरी बोलते हैं, चोरा चोरी है ना, चोरा चोरी इंसिडेंट बोलते हैं उसको। एक सेकंड रुको, कंफर्म कर लेंगे अपन। कभी से भी रहती कंफ्यूजन, एक सेकंड रुको बस। हाँ, चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा है ना। चलो, होता क्या है, एक जगह है गोरखपुर यूपी में, यूपी के गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में एक जगह है चोरी चोरा, चोरी चोरा करके। होता क्या है वहां पर, पहले तो ये पुलिस वाला अटैक कर देते हैं, है ना। अब क्या होता है, कुछ लोग रैली निकालते हैं शांति से, पुलिस वाले पर अटैक कर देते हैं, उनका होता है दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब होता है तो वहां पर होता है पुलिस स्टेशन। क्या होता है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन को ये लोग क्या करते थे, जला देते हैं। क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो इसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। और इंसिडेंट कब हुआ था, 5 फरवरी 5 फरवरी 1922। बस अब महात्मा गांधी जी का होगा दिमाग खराब कि हो क्या रहा हमारे देश में। मैंने ये मूवमेंट चलाया था देश के लिए कि हमें एक साल में स्वराज को पाना है, और सभी ने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाल रहे हैं। मतलब जिस उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम चलाया गया था, ये मूवमेंट चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, उस उद्देश्य के हटकर सारी चीजें हो रही है, बट नो कोऑपरेशन, मूवमेंट नहीं चल पा रहा है। तो भैया अब गांधी जी को लगा कि समय आ गया कि इस मूवमेंट को वाइंड अप करने का। वही एक सबसे बड़ा इंसिडेंट भी हो गया था, चोरी चोरा इंसिडेंट। उसके बाद तो भैया ब्रिटिश सरकार वो छोड़ेगी नहीं किसी को, वो तो भैया बदला तो लेगी। उससे अच्छा तो क्या कर दो, टाइम पे इस मूवमेंट को हटा लो। यदि इसको टाइम पे हम हटा लेंगे तो हो सकता है कि ब्रिटेन वाले थोड़ा सा बख्श दे लोगों को। नहीं तो भैया क्या होता, यदि मूवमेंट कंटिन्यू चलता तो भैया पुलिस स्टेशन को जला दिया तो ब्रिटेन वालों का दिमाग खराब नहीं होगा क्या, वो नहीं दबाएंगे मूवमेंट को। उन्हें महात्मा गांधी जी ने बड़ी चतुराई से इस मूवमेंट को तुरंत बंद कर दिया। उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, यदि मैं ऐसा ना करता तो कहीं ना कहीं भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। ठीक है, चलो समझो, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है आगे कहानी, बॉयकॉट होगा अपना सुरा, हाँ चलो ठीक है। अब होता क्या है पर 5 फरवरी को मूवमेंट क्या कर देते, बंद कर देते। चलो, अब यहाँ ये मूवमेंट कौन से सेशन में ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है, वर्धा सेशन में। वर्धा सेशन में इस मूवमेंट को ऑफिशियली क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना, ये ध्यान रखना। कांग्रेस का वर्धा सेशन होता है, उसमें ऑफिशियली इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर आपको। चलो, अब हमारा नया मूवमेंट आता है। चलो, अब हम नया मूवमेंट पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, मैं इस मूवमेंट को अभी पढ़ा दूं क्या, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना। मतलब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरे चैप्टर में खत्म कर दूंगा। तो ऐसा बड़ा लेंदी है, मैं आधे घंटे ज़्यादा ले नहीं पाता हूँ क्लास, समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंप्लीट करा दूंगा। हमने पढ़ा आज के क्लास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था कौन से सेशन से, नागपुर सेशन से। इसमें कुछ प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हमें पूरी तरह से क्या करना था, बॉयकॉट करना था। बॉयकॉट करने के बाद फिर हमने कुछ अलग अलग जगह देखी, अलग अलग जगहों पर इस मूवमेंट को चलाया गया था। अवध का देखा, अवध किसान सभा बनी है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनी, बाबा रामचंद्र जी ने वहां पर मूवमेंट लीड किया। फिर हमने असम का पढ़ा, फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि कहाँ का, ये क्या बोलते हैं उसको, आंध्र प्रदेश का पढ़ा अपन। ठीक है, सारा पढ़ लिया, और किस प्रकार से मूवमेंट को बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, आज ही अपलोड कर दूंगा, आज ही क्लास हो रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पढ़ा देंगे। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर मुलाकात होगी आपको आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ क्या होगी, मुलाकात होगी। किसी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज पूछ लेगा। हाँ, छोटी वीडियो को बनाते हो सर, एक प्रश्न आता है मेरे पास। मेरा बनाने का उद्देश्य ये था छोटी वीडियो का कि आप कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो।
अब मैं धीरे धीरे 2-2 घंटे क्लास जैसे ही पढ़ाऊंगा इतिहास की, आप 10 मिनट पढ़ोगे, 20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट, बस इसके बाद आप बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर। अब आधे घंटे क्लास है, आपका मन में टारगेट आ गया, आधे घंटे तो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं आराम से। ओए 2 घंटे की क्लास है, कैसे पढ़ेंगे? आधे घंटे की क्लास में इतना सारा बता रहा हूँ भैया मैं, है 4-4 5-5 क्लासें लग जाती है, 1-1 घंटे पढ़ाओ फिर भी, है ना? तो अपन कम शब्दों में अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। और कैसे ये तुम्हें जीवन में बताओ मुझे है? क्या चाहिए बताओ मुझे अब। ठीक है, चलो थैंक यू बाद में बोल देना, कोई जरूरत नहीं थैंक यू बोलने की। हाँ चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।